कहोगे, जब दिल गाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, ओ बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की ओ जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, ओ बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की महारानी की जय, राधा रानी की महारानी की ओ जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय 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 जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री श्री राधे श्याम। डूब जाइए, बस फिर अनुभव खुद करें। क्या प्रसाद मिलेगा, अपनी अनुभूति है। आज कितनी करुणा कृष्ण करते हैं सुदामा पर।
ले लिए तंदुल। रात्रि का वक्त, पहली मुट्ठी तंदुल निकाला, प्रभु ने भोग लगाया, विश्वकर्मा को बुलाया, जाइए मेरे सुदामा के कष्ट को दूर करें। सुदामा ने नहीं मांगा, ध्यान दीजिएगा एक बात। कृष्ण दे रहे। इन्हें प्रमोद जी सबको आगे इधर बिठा दो, पीछे फिर आएंगे फिर आपको दिक्कत होगी। आप लोग उठकर आगे आ जाइए, इधर आ जाइए सभी, थोड़ा आगे आ जाइए। आगे खाली जगह यहाँ पर बिठा दो, पीछे, हाँ यहाँ बिठा दो, जल्दी जल्दी आ जाओ। बोले आप उधर क्यों पहुंच रहे हो? मन पापी, मन कपटी, मन चंचल, मन चोर, मन के चाले मत चलो, मन पलक पलक में और। एक पल, क्या संसार का आकर्षण, खुदा बचाए इससे। इतनी प्रबलता, मन ही रखें। संसार में सबसे बड़ा मित्र मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही है। संसार की ओर लेकर जाएगा शत्रुता, और गोविंद की ओर लेकर जाएगा तो मित्र हो जाएगा। विश्वकर्मा को बुलाया, बोले सुदामा की झोपड़ी हटा दो, सुंदर महल बनाओ। अकेले सुदामा के नहीं, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। दो भक्त का अकेले उद्धार थोड़ी हो रहा है। कभी एक मन में संकल्प उठा होगा भागवत का, दाता जी के मन में था, जलंधर का संकल्प था, जलंधर कथा हो, एक बार यमुनानगर, फिर एक बार जलंधर। जलंधर की बारी नहीं आई, किसी रूप में सही, लेकिन कहीं से तो वो तरंग उठी और फिर एक चिंगारी उठी, अग्नि बन के प्रज्वलित हो गई। कभी मन में किसी के आया होगा उठा भाव भागवत का, लेकिन उठा कहीं एक मन में तरंग उठी, लेकिन उसका प्रसाद तो सब ले रहे, उद्धार तो सबका हो रहा है। भक्त अकेले अपना उद्धार नहीं करता, भक्त के माध्यम से सबका उद्धार होता है। प्रसाद मिलेगा तो फिर सबके लिए। ये महाप्रसाद का अधिकारी हर जीव है, कृष्ण का अधिकारी हर जीव है, हर कोई कृष्ण को अधिकार रखता है। विश्वकर्मा आए, सुंदर महल की रचना हुई पूरे गांव में। दूसरी मुट्ठी तंदुल उठाया, मुख में डाला, वो लोक भी दे दिया। बोले यहां नहीं, यहां से जाएगा फिर भी सुख भोगना। तीसरी मुट्ठी तंदुल उठाया, मुख में डालने लगे, रुक्मिणी महारानी ने रोक लिया। कई लोग कहते क्यों रोका? बोले प्रभु सब कुछ दे दोगे, कुछ रख लो। गलत, ये लौकिक मत है, ये स्वार्थी मन का भाव है। और रुक्मिणी महारानी के मन में स्वार्थपन नहीं है, अपने लिए नहीं है। रोका किस लिए? गोविंद ये भक्त का महाप्रसाद है, अकेले अकेले खाएंगे, थोड़ा हमें भी दीजिए, हम भी बांट लें। और तीसरी मुट्ठी तंदुल रुक्मिणी महारानी सबको बांटती हैं। ये महाप्रसाद पाने का नियम है। प्रसाद मिले, पहले एक कनिका खुद रखो, बांटो, बस। ये जो 7 दिन आप पा रहे हैं, इसे अपने तक सीमित नहीं रखना, अब इसे बांटना है। मेरी बारी यहां पर आज खत्म होने वाली है, आपकी शुरू होने वाली है, आपकी शुरू होगी। अब आप बांटोगे प्रसाद, और तब तक बांटोगे जब तक मैं द्वारा नहीं आता। तब तक बांटिए जब तक द्वारा नहीं आऊंगा, उसके बाद फिर नया प्रसाद मिलेगा। देखो ध्यान दीजिए एक बात को, जहां तक मुझे लगता है कि अनंत अनंत जन्मों के जो भी आपने किया, अच्छा किया, पुण्य कर्म किया, कोई संत संग किया, भक्त संग किया, उस सब का जो परम फल है वो भागवत है। भागवत मिल रही है वो उसका फल है। भागवत का भी अगर कोई परम फल है तो वो भक्त चरित है, वो भक्तमाल है। भागवत का कोई फल है तो वो मीरा है, मीरा का प्रेम है, संतों का प्रेम है। और उसके आगे उन संतों के भी प्रेम का अगर कोई फल है, वो श्री धाम वृंदावन है, वो उस धाम की प्राप्ति है, उस धाम की प्राप्ति। इसलिए जब जब मौका मिले बार बार सुनिए, बार बार सुनाइए। आप जहां जब बुलाएंगे तब आने को तैयार है।
कोई स्थान नहीं देखना, कोई जनसंख्या नहीं देखनी, ध्यान रखिएगा। आप अकेले भी कहेंगे हम दोनों ने मिलकर बैठकर सुननी है, तब भी बैठकर सुनेंगे, सुनाएंगे, ठीक है ना। यहां जनसंख्या का प्रयोजन है। एक चीज आपको और समझा दूं, जब आप राजनीति के उसमें जाओ, फील्ड में जाओ, सामाजिक कार्यक्रम में जाओ, तो ताली बजाया करो अच्छी बात पर। लेकिन जब बात भक्ति की हो, तब वैदिक रीति में दोष समझा जाता है ताली को। भजन में ताली अच्छा है, क्योंकि जब कोई बात ऐसी हो, उस वक्त ताली नहीं बजानी, उस वक्त क्या बोलो, बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ महाराज की जय, जय जय श्री राधे। इस बात का ध्यान रखना है। जब भजन हो फिर खूब बजाओ, ताली सेवा करो, हाथ उठाकर गाओ, ये और भी अच्छा है, उत्सव है ये। हाथ उठाकर झूमकर नाचकर जैसा आपका मन करे। आज ठाकुर जी के साथ होरी खेलनी है, और होरी बैठकर नहीं खेली जाती है, ध्यान रखिएगा। आज सब खड़े होकर आनंद उत्सव करेंगे, पर मेरे तक कोई नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखना है। वो आपकी मर्यादा, ये इनकी मर्यादा, ये हमारी मर्यादा। यहां नहीं आओगे आप, वहीं खेलोगे खूब आनंद, खूब अपने स्थान पर प्रभु के प्रेम का आप रंग मांगोगे। इसलिए परम फल श्री धाम वृंदावन की बस शांति है। मैंने पहले कहा, द्वारिका मथुरा में तो चक्कर लगाकर आना है बस, और फटाफट 10 मिनट में चलते हैं वापस वृंदावन की ओर। विश्रांति वहीं लेंगे। विश्राम भागवत का होगा तो वृंदावन में धाम में होगा। लक्ष्य ध्यान दीजिएगा, समस्त चीजों का फल आपको भागवत के रूप में मिल रहा है, लेकिन भागवत का भी फल जो है वो भक्त चरित्र है जो मिलेगा। उसकी डेट मैं बाद में आपको कल बताई भी थी, बाद में फिर बता दूंगा। इसलिए तैयार रहो, प्रिपेयर रहो, और तब तक इंतजार करो। अब मीरा आने वाली है, और जब मीरा आएंगी तो फिर जो थोड़ी बहुत कमी बीच में रह जाएगी वो भी पूरी हो जाएगी। वो भक्त से होती है, वो भक्त के माध्यम से होती है, भगवान के माध्यम से नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, भक्त के माध्यम से होती है। तब तक चलना है। बड़ी कृपा सुदामा पर करते हैं। कुछ दिन रुका, इस्लाम वापस आया, यहां पर आकर खबर लगी प्रभु ने क्या प्रसाद दे दिया। आप विचार करो, इस लीला में कृष्ण दे रहे हैं कि सुदामा दे रहा है? आपके पास करोड़ों रुपए है, बैंक बैलेंस है, करोड़ों की संपत्ति है। आप करोड़ों में किसी को 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख दे भी दो, क्या दिया? कोई खास बात नहीं है। 1 करोड़ है आपके पास, उसमें से 1 लाख दे भी दिया तो क्या दिया? कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा हैं। अनंत ब्रह्मांड में से उठाकर अगर एक महल सुदामा को दे भी दिया तो क्या दिया? दिया तो इस गरीब ने, थोड़े से तंदुल थे, वो भी गोविंद को भेंट करके चला आया। देने वाला सुदामा है, देने वाला भक्त है, भगवान नहीं। और भक्त कैसा? भक्त की स्थिति कैसी है? कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, इनके सिवा। अभिलाषा इनकी है, पर इनको भी नहीं कहता आप चाहिए। ये प्रेम की स्थिति, कह नहीं पाता प्रेम, बोल नहीं पाता। आज संसार में प्रेम का रस नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि प्रेम बोलता नहीं, शांत हो जाता है, वो मौन हो जाता है। मौन गहरा है, और आज मौन नहीं है, आज तो बोलना है, खूब बोलना है। और इतना बोलना है 6 महीने बाद रिश्ता टूट जाए। मौन नहीं रहा, अंदर सहनशीलता नहीं रही। लेकिन इस प्रेम में इतनी गहराई, इतना मौन है, इतनी विशिष्टता, इतनी चैतन्यता, भर देगा। नारद कह तो रहे हैं, यत लब्ध्वापमान अमृतो भवति, ये आपको अमृत से भरेगा। माने संसार के प्रेम की मौत हो जाती है, गोविंद के प्रेम निखर कर बाहर आ जाता है, निखर कर। इसलिए बिखरना नहीं, यहां मन का बिखराव नहीं है, मन की चेतनता पूर्ण है। संसार नहीं मिला तो ना से, ये तो मिलेंगे। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हम, ना मिले संसार
तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार। एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार, हमें दो जहां से प्यारा है, एक तेरा प्यार। आप लोगों को नहीं चाहिए ठाकुर जी? सब गा दो। एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार, हमें दो जहां से प्यारा है, एक तेरा। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार, हमें दो जहां से प्यारा है, एक तेरा। सब गाओ। एक तेरा प्यार, हमें दो जहां से प्यारा है, एक तेरा प्यार, हमें दो जहां से प्यारा है, एक तेरा प्यार। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, संसार आज तक जिसको मिला अधूरा मिला। जितने बैठे हो सब जीवन का विश्लेषण कर लो, कुछ ना कुछ कमी तो है। अगर पूरा मिल जाता, मन से पूछो क्या अब कोई कामना नहीं रही है? और जब तक कामना है माने अभी संसार अधूरा मिला है। विश्लेषण कीजिएगा मन का। आज तक जिसको संसार मिला अधूरा मिला है, और कृष्ण जिसको मिले वो पूरा मिला है। भगवान जब भी आएगा पूरा आएगा, इसलिए गोविंद के लिए गाई। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, पूर्ण अधिकार है। संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। संसार पर अधिकार नहीं है, आप कितना प्रयत्न कर लो अधिकार जमाने का नहीं कर पाओगे आप। एक ये है जिन पर 100% अधिकार है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले। सब गाइए। तेरा प्यार तो हमारा है, एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार, हमें दो जहां से प्यारा है, एक तेरा प्यार, हमें दो जहां से प्यारा है। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। राधिका सांवरे, 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 राधिका सांवरे। ओ राधिका सांवरे, राधिका सांवरे, राधिका। सब गाओ। सांवरे, राधिका सांवरे,
सांवरे राधिका ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा, एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार। हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी। अगर 100% अधिकार हमारा है, श्री कृष्ण पर है। संसार का अधिकार धरा का धरा रह जाता है। एक ये है जो लक्ष्य है, जिनको पाना है, जिनके बिना सब अधूरा है। संसार की दौलत प्रतिष्ठा कितनी भी कमा लो, ये ना मिले कुछ ना मिला। एक कृष्ण हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, भक्त का जीवन कैसा है। भौतिक अवस्थाओं का भाव है, सामाजिक अवस्थाओं का भाव है, लेकिन अंतर में जो खजाना है प्रभु के प्रेम का, वो परिपूर्ण है, वो अधूरा नहीं है, वो पूर्ण समर्पित है। मेरा मिझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप कर। लेकिन केवल गाना नहीं ना, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। है सब कुछ आपका, पर देना आपको कुछ भी नहीं है। तन भी आपका है, मन भी आपका है, ये धन भी आपका है कुछ भी नहीं, सब अपने नाम पर है। कब्जा जमा कर बैठे हो, जानते हो तथ्य को, जानते हो सच क्या है। और वो कहाँ मांगने, वो तो देने वाला है। वो मांगते ही कब है, वो तो केवल देते हैं। दिन रात हम मांगते रहते हैं हमारे मांगने की सीमा नहीं है, और वो दिन रात देते रहते हैं, उनके देने की कोई सीमा नहीं है। दिन रात लुटा रहे हैं, दिन रात दे रहे हैं, वो थकता नहीं देते देते। हम मांगते मांगते थकते नहीं है, वो देते देते थक। इतने कृपालु अनंत सागर। आप गा रहे थे ना कल, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, तेरा यश गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े कृपा, परम कृपा। बस एक बार चले आओ शरणागत, या हम केवल एक काम करें, बस शरणागत हो जाए, कुछ और नहीं करना, केवल पुकारना आ जाए बस। टूटी फूटी जैसी वाणी है, कुछ निवेदित कर दो, कुछ अर्पित कर दो, भगवत कृपा हो जाएगी। भगवान दूर थोड़ी ना है, करीब से करीब अगर कोई है, जो सबसे करीब सुनते हैं वो यही है, कोई और नहीं। जिस दिन भी मन को शांति मिलती है, मैंने पहले कहा, वो केवल प्रभु के चरणों में मिलेगी। आप कहीं दौड़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगी विश्रांति, तो यही मिलेगी। इसलिए जितनी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा उठे, जितना आपके जीवन का वैभव उठे, सामाजिक वैभव उठे, आपके पास धन ज्यादा आए, आप खूब कमाइए, खूब गाड़ी बंगला कोठी बनाइए, खूब ऊंची पद प्रतिष्ठा पर जाइए, सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची हो जाए। बस एक बात पर सावधानी रखना, जितना समाज की प्रतिष्ठा ऊपर उठे, उतना इधर प्रभु का नाम भी उठना शुरू हो जाए। बस ये बैलेंस करना है। ये बैलेंस होगा, जीवन बिगड़ेगा नहीं, कभी अव्यवस्थित नहीं हो पाओगे, दुख कष्ट आपको तंग नहीं कर पाएगा। वरना परिवर्तन संसार का नियम है, कब परिवर्तन हो जाए पता नहीं है। संभल कर चलना, थोड़ा संभलने का तरीका बता रहा हूं। खूब कमाइए, खूब प्रतिष्ठा पर जाइए, लेकिन जितना सामाजिक वैभव बढ़ता चला जाए, अंदर झांक लेना, क्या मेरे आध्यात्मिक वैभव में विकास हो रहा है? क्या भीतर नाम की स्थिति, वो परम रस भी उतना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? वो जितना बढ़ेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को संभाल कर रखेगा, और जितना कम होगा, कहीं ना कहीं आक्षीण हो जाएगा।
कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। एकादश स्कंद में तो 9 ईश्वरों की कथा है, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की लीला है। वो समय अभाव के कारण श्री हरि चरणों में अर्पित करते हैं। समय का अभाव भी है, क्या करें। अगली बार जब बुलाओ 12 घंटे 12 दिन, ओए होए 12 दिन दाता, 1 महीना तो ठीक है, 1 महीना ही बुक कर लो पूरा, वो ज्यादा अच्छा है। जैसी हरी इच्छा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय। यदुवंश के विनाश की लीला एकादश स्कंद में आती है। साम इत्यादि बालक स्त्री रूप धारण करके, वो गर्भवती महिला का रूप धारण करके दुर्वासा जी के पास गए। पूछा बताइए पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों ने इशारा किया, बोले संतों के साथ ऐसा उपहास मत करें। पर नहीं, जवानी का मत था, नहीं समझ आई। फिर बार बार पूछते हैं, बाबा बताइए पुत्र होगा पुत्री? बोले जो होगा तुम्हारे यदुवंश का विनाश करेगा। क्रोध, दुर्वासा जी वैसे क्रोधी हैं। अब देखा तो मुसल निकला, विचार विमर्श हुआ, पिसवाया, समुद्र में फेंका गया, उससे इराक नाम की घास प्रकट हो गई। इधर महाभारत के युद्ध के जरिए भगवान ने बड़े बड़े दुष्टों का उद्धार किया। और प्रभु विचार करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये यदुवंशी बहुत अधिक विस्तृत हो जाएंगे, ये भी आने वाले समय के अंदर भार हो जाएगा संसार के लिए। और अपनी निज लीला को संपूर्ण करने से पहले पहले मुझे यदुवंशियों को भी भेजना है। 125 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, भगवत लीला समेटनी है, वृंदावन धाम की लीला नित्य करनी है। इसलिए भगवान यदुवंश प्रभास क्षेत्र में गए, अनुष्ठान हुआ, यदुवंश ने मदर का पान कर लिया और दिमाग घूम गया। तू मैं हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया। और करते करते सब बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अपनी निज इच्छा से प्रभु ने निर्माण किया और निज इच्छा से अविनाश कर रहे हैं। आनंद वही है, यही आनंद की पराकाष्ठा है। निर्माण हो क्षीण नहीं हो रहा, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। जो आनंद है, आनंद क्षीण नहीं होगा, प्रतिपल बढ़ता चला जाएगा। बस प्रभु ने लीला का संवहन किया। अर्जुन को कहा तुम बालकों को, वृद्धों को, स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर जाओ। बड़ा अहम था अर्जुन को अपने गांडीव का, बोले मेरे जैसा धनुर्धर नहीं है। और जब वहां से चला गुजरात से और पंजाब के बॉर्डर पर आया, यहाँ पर कुछ थोड़े से भीलों ने आक्रमण कर दिया। वही अर्जुन, वही गांडीव आज कुछ नहीं कर पाया। आज एहसास हुआ ये गांडीव की ताकत नहीं थी, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये मेरे ठाकुर जी की शक्ति है। पश्चाताप हुआ। फिर द्वादश स्कंद के अंदर मार्कंडेय जी, कलयुग के राजाओं का जिक्र है। और फिर मार्कंडेय जी की लीला का जिक्र है। मार्कंडेय प्रभु की माया देखना चाहते हैं, भगवान ने प्रलय दिखाई, घबरा गए देखकर, कितने वर्ष घूमते रहे। फिर कहा प्रभु बस हो गया, आप समेट लें, अपनी लीला को समेट लिया भगवान ने। बरगद के वृक्ष के तले के छोटे पत्ते पर बाल कृष्ण की छवि का दर्शन हुआ, आनंदित हो गए। और फिर सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है, 7वां दिवस है। परीक्षित अब तक्षक आएगा, बोले प्रभु आने दो, क्या फर्क पड़ता है। बोले मृत्यु का भय नहीं। बोले मृत्यु होगी किसकी, मैं तो अजन्मा हूं। गीता में बार बार गोविंद कहते आत्म स्वरूप है, तो आत्म तत्व जागृत हो गया तो मरेगा नहीं। क्योंकि जिसने जन्म लिया वो मरेगा, जो जन्म ही नहीं लेकर आया वो मरेगा कैसे। आत्मा को न शस्त्र काट पाएंगे, न जल गिला पाएगा, हवा सुखा नहीं पाएगी, अग्नि जला नहीं पाएगी, शाश्वत है, गोविंद की है, गोविंद के साथ ही मिल जाएगी। समझ गए। सुखदेव ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव चले गए। परीक्षित श्री कृष्ण चिंतन करते करते अपने प्रभु में समाहित हो गए। फिर अति संक्षिप्त रूप में सूत जी महाराज ने द्वादश स्कंद के अंदर संक्षिप्त रूप में पूरी भागवत का जिक्र किया है। आइए अंतिम श्लोक की ओर चलते हैं, क्योंकि वृंदावन जाना है, इसलिए द्वारिका की लीला को विश्राम देकर समय भी बहुत ज्यादा है, इसलिए फटाफट वृंदावन चलेंगे। अब अभाव नहीं कहूंगा, क्योंकि वृंदावन जाना है और भगवान के साथ होली खेलनी है। क्योंकि होली उत्सव शुरू हो चुका है बसंत पंचमी से। श्री बिहारी जी के संग गुलाल उड़ चुकी है, प्रेम रंग बरस चुका है। 40 दिन का यह महोत्सव है। हमारे यहाँ तो पंजाब में तो खैर केवल 2-3 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन वृंदावन धाम की होली का
आनंद उत्सव शुरू हो चुका है, बस 22 तारीख से शुरू हो चुका है। लेकिन इसलिए पहले था नहीं होरी का, लेकिन फिर एकदम प्रभु ने प्रेरणा दी, उत्सव तो शुरू हो चुका है, तो चलो चलते चलते भगवान के प्रेम का रंग भी थोड़ा मांग लें, सब मिलकर उत्सव कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग आज पहली बार आए हैं, तो और कृपा है ठाकुर जी की कि कम से कम जब आज भगवान के प्रेम का रसास्वादन महाप्रसाद मिले। वैसे तो संत लोग ये कहते हैं जो बाकी दिन ना आप सप्तम दिन चले जाओ, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो यही प्रार्थना करूंगा जितना समय आपके पास हो, जब भी हो आप निकालिए, आप बैठिए। यहाँ आएंगे कुछ लेकर ही जाएंगे, यहाँ आएंगे तो भर कर जाएंगे, लेकिन शर्त क्या है, खाली होकर आओ। यहाँ आने के बाद आपके मन में विद्यता ना हो, आपके मन में वैभव ना हो, बिल्कुल ऐसे बनकर जाइए जैसे सुदामा आ गया कृष्ण के दर पर, कोई चाहना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ मांगना नहीं है, देने वाले प्रभु खुद है। देखो हम मांगते हैं अपनी दुनिया के हिसाब से, थोड़ा समझ लीजिएगा। हम जब भी प्रभु से मांगेंगे अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार से मांगेंगे। 3 वर्ष के बच्चे से पूछो क्या चाहिए, वो क्या कहेगा, चॉकलेट टॉफी, और कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि उसकी दुनिया इतनी है, वो यही जानता है। 10 साल के बच्चे से पूछोगे, उसकी दुनिया थोड़ी बड़ी हो गई, वो अपने हिसाब से मांग लेगा, मुझे साइकिल दे दो, मुझे ये चीज दे दो, मुझे 50 रुपए दो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। 20 वर्ष का हो गया वो बाइक मांगेगा, 50 वर्ष का हो गया, थोड़ी दुनिया और ज्यादा विराट हो गई, थोड़ी मांग बड़ी हो गई, और फिर आप मांगते भी क्या हो, वर्तमान स्थिति के अनुसार। अब मान लो कोई व्यक्ति दुखी है, ठीक नहीं है, उसे प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में 1 लाख की आवश्यकता है, उसके मन पर उसका असर है, प्रभाव है, प्रभु के सामने जाकर वही मांगेगा। नौकरी नहीं मिल रही, प्रभु नौकरी मिल जाए, ये नहीं हो रहा, ये दे दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब जिसके सामने जाकर बैठ रहे हैं वो कौन है, ये ध्यान दीजिए कि वो कौन है, वो देने वाला कौन है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा है, और ना जाने उस वक्त वो आप पर क्या लुटा देना चाहते हो, वो आपको क्या दे देना चाहते हो। इसलिए अपनी स्थिति के मुताबिक नहीं, उन पर छोड़ दें जिसके सन्मुख गए। अब आपको मौका मिल जाए प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठने का, अपने शहर के एमएलए के पास चले जाओ, चलो वहां तक नहीं चलते, दूर है अभी, यहीं चले जाओ, उनसे जाकर को भागवत हो रही है, आप थोड़ा सहयोग दें। ये देखो जिसके सामने गए वो किस पद पर है, क्या स्थिति है, और वो आपको ऑफर दे दे, मांग क्या चाहिए, जो मांगेगा सो मिलेगा, और आप कहो चलो 101 की पर्ची कटा दो। क्या है ये? कम से कम ये देखो कि सामने वाला कौन है, किस डेजिग्नेशन पर बैठा है, और फिर वो आपको खुली ऑफर दे रहा है, जो मांगेगा सो मिलेगा, और आप खोलकर बैठ के पर्ची ले, सत्संग करवा रहे हैं, सबकी 100 की पर्ची काट दी, आप 100 की कटवा दो। वो भी सोचेगा बता रहे बंदे, खुली ऑफर तुझे दे रहा हूं। आप विचार करो, ये बात तो केवल यहाँ तक सीमित है, लेकिन असीम ब्रह्म के सामने यहाँ बैठे हो, गोविंद के सन्मुख बैठे हो, सदगुरु के सामने बैठे हो, और फिर वहां पर मांग, कोई मांग नहीं, बस बैठ जाइए, इतना बहुत। इनके सामने बैठना पर्याप्त है, ना जाने क्या कुछ लुटा दे, क्या कुछ प्रदान कर दे। यहाँ मांगना नहीं है मांगना नहीं है, क्योंकि मांग आपके एक सीमा है, आपके स्थिति के मुताबिक है, और ये असीम है, ये अखंड है, ये जो देंगे अखंड देंगे, फिर ना जाने क्या प्रदान कर दे, क्या कुछ दे दे। मैंने पहले कहा, आप भागवत में आए हैं, एक बात समझ लीजिएगा, आपके किसी पुण्य का प्रताप भागवत नहीं है, ये बात पल्ले बांध लीजिए। आप ये मत सोचिएगा आपने बहुत अच्छे कर्म किए, आपने बहुत पुण्य कर लिया किसी जन्म का, तब आप यहाँ आए, गलत। आपकी किसी पुण्य से भागवत नहीं मिलती, आपकी किसी पुण्य से सत्संग नहीं मिलता। पुण्य से समाज मिलेगा, पुण्य से प्रतिष्ठा मिलेगी, पुण्य से धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे आप, संसार की व्यवहारिक दृष्टि में आप ऊपर जाएंगे। लेकिन सत्संग, भगवान की कथा पुण्य से नहीं मिलती, केवल कब मिलती है, जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं, जब प्रभु आपको प्रेम करके चुनते हैं, तब आते हैं। भले आप 7 दिनों में केवल 1 सेकंड के लिए आ जाइए, बस ये ध्यान रखिए। मैंने कल भी कहा था अनुमोदन की बात,
हो सकता है कुछ अवस्थाएं आपकी ऐसी हो, आप नहीं आ सकते किसी कारणों से, भले आप एक पल के लिए आ जाओ, नमन ही कर जाओ, लेकिन जाओ। जब बगल में पता लगे कि प्रभु आए हैं, भगवान का महाप्रसाद है, तो जाओ। और फिर कहूं चलते चलते, इस संसार में कृष्ण कथा से बड़ा कोई महाप्रसाद नहीं है। ये ना मिला, भले कितनी भी टकराव कर लो आप, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये जितना ले सके इसको लो, ये आपके जीवन का विकास करेगा, मन की शुद्धि करेगा। इसकी आवश्यकता ज्यादा है, इसकी कमी है संसार में। जितना हो सके उतना लो, अपने अंतर का वैभव प्रतिष्ठित होगा। आइए द्वादश स्कंद के अंतिम श्लोकों की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद वृंदावन में प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद दाता जी आशीर्वचन देंगे, महामंगलमयी आरती होगी, पीली चुनिया वाले सारे आएंगे। जिसकी पीली चुन्नी ना हो वो भी आ गए। बोली श्री वृंदावन बिहारी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। इन श्लोकों में थोड़ा ऐसे बैठिए आप, हाथ इकट्ठे नहीं करने। ये भागवत की परिपूर्णता के श्लोक है, तो आप यूं बैठना है आप सबने। लोई से शोर से हाथ बाहर निकाल लो, हाथ खुले आकाश की ओर ऐसे रखे आप। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। यह इदं कृपया कस्मै व्याच चक्षे मुमुक्षवे। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्ष विलासी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का परम उपदेश किया है। योगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्व दृष्टम यो विष्णुरात्म उच्यते। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमन करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाकर संसार सर्व से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त कर दिया। भवे भवे यथा भक्ति पाद्यस्तेव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तम नो यतः प्रभु। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं, आप ही सर्वस्व है। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके श्री चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। अंतिम श्लोक मेरे साथ बोलेंगे आप सभी। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिम हरिम परम। नमामिं हरिं परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सब प्रकार के पाप को सर्वदा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में परिणति सदा सदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उसी आनंद कंद शिवंदा विपिन बिहारी के श्री चरणों का आश्रय लेकर मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। और हे गोविंद, आप बार बार कृपा करके हमें ये भगवत रस प्रदान करते रहें, आपका प्रेम हमें मिलता रहे। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वतम प्रेम आनंद फल पदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोली श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। आइए विश्रांति के लिए पहले चले वृंदावन की ओर चलते हैं, जहाँ पर ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं हम सब लोगों का, और मिलकर भगवान के प्रेम का रंग मांगना है। जो आए हैं अब कृपा जाइएगा मत, ये 15 मिनट के लिए मत जाना, क्योंकि ठाकुर जी का रंग है और ये महाप्रसाद है, लेकर चलना है। पहले वृंदावन की ओर चले।